हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे साइकिल्स ऑफ सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, ये जो सीजन्स है आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एनआईएस का चैप्टर 12, एनआईएस क्लास 12 चैप्टर 12 ये है। ठीक है, इसका ये पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम साइकिल्स ऑफ सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया में, खाली इंडिया में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, तो ये सीजन्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो अर्थ जब रोटेट करती है ना, उसी की वजह से होते हैं। और दूसरा, जो अर्थ रिवॉल्व करती है ना, देखिए रोटेट करती है तो डे एंड नाइट होते हैं, रिवॉल्व करती है तब ये कहीं ना कहीं सीजन्स हमारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यानी सन की जो शिफ्टिंग होती है ना, ऊपर नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो शिफ्टिंग होती है, ऊपर वाली कैंसर होती है, नीचे वाली कैप्रिकॉन होती है और बीच में इक्वेटर जाती है। तो यहाँ पर जब सन शिफ्ट करता है ना, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें सीजन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एक बचा था ना मानसून वाला, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, देखिए मैं वो जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि मैकेनिज्म क्या है मानसून का, कि कैसे मानसून आते हैं कैसे नहीं आते हैं। रिट्रिंगटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून क्या है। वो चीज़ आप मुझे बताइए कि क्या है सिग्निफिकेंस मानसून के। आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में लाभदायक होते हैं मानसून, वाटर टेबल रिचार्ज होती है मानसून की वजह से, और जो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनसे कहीं ना कहीं फसलें अच्छी होती हैं, और काफ़ी सारे जो मानसून के फ़ायदे हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने फ़ायदे आपको बता दिए हैं। आप मुझे बताइए कि मानसून के जो हैं फ़ायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखिए। ठीक है, इर्द गिर्द देखिए, वहाँ पर आपको फ़ायदे बहुत सारे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली में अभी क्या नाम है कि जो पॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने के लिए मानसून आर्टिफिशियल जो वो क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी। ठीक है, तो मानसून का इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना समय गवाए। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मानसून वगैरह आते हैं, ये जो साइकिल सीजन्स वगैरह आते हैं, ये कहीं ना कहीं क्यों आते हैं। पहली चीज़ कि अर्थ जो है ना रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमें डे एंड नाइट एज वेल एज सीजन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब साथ ही साथ अर्थ के ऊपर जो है ना विंड सिस्टम पूरा का पूरा सर्कुलेट करता है, और वो विंड सिस्टम जो है ना कहीं जो अर्थ अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, उससे कहीं ना कहीं विंड सिस्टम भी चेंज होता है। आपको तो पता ही है, टेम्परेचर चेंज होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर चल रहे हो तो उस समय सर्दर्न हेमिस्फेयर में उस समय समर चल रहा होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, और यही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं सीजन्स। ठीक है, कि कभी हमारे यहाँ पर विंटर है, कभी जो समर चलता है, कभी विंटर चलता है, कभी ऑटम है और कभी स्प्रिंग आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देखिए, विंड की अगर हम बात करें तो विंड ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं मानसून्स की अराइवल में, मानसून्स की रेट्रेटिंग में, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं ना, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारे फिनोमिनन जितने भी हैं, तो जितने भी ये जो फिनोमिना है ना, इन्हीं की वजह से हमें हमारी जो कंट्री में क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपने अभी तक जो मानसून सिस्टम नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपने विंड सिस्टम नहीं पढ़ा है, प्रेशर और ग्रेडियंट और थर्मल ग्रेडियंट जितने भी होते हैं वो नहीं पढ़े हैं, थर्मल को बोलते हैं। ठीक है, थर्मल को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता ही है, ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं विंड के डायरेक्शन को। ठीक है, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, ये सारी चीज़ें
तय करती हैं, ठीक है। हाई टू लो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई टू लो होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पूरी जो साइकिल है ना सीजन के और पूरा का पूरा जो मानसून जो क्लाइमेट है पूरा का पूरा वो तभी समझ में आने वाला है। क्लाइमेट अपने आप में एक बहुत ही कठिन पोर्शन होता है ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसको समझना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उससे पहले आपको प्रेसिपिटेशन और आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम वगैरह क्या होता है, वो प्रेशर विंड क्या होती हैं, और प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या है, ठीक है, एयर पार्सल क्या होते हैं, एयर मास क्या होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, लीवर्ड साइड क्या है, विंडवर्ड साइड क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ताकि आपको जो है ना ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक तरीके से आप तालमेल जो है बिठा पाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारी कंट्री में सीजन्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से? पहला तो है कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा है हॉट वेदर सीजन, और तीसरा एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून यानी मानसून सीजन, ठीक है। और चौथा है हमारा रिट्रीटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून, सॉरी साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। कोल्ड वेदर सीजन होता है यहाँ पर एक्सट्रीम। देखिए हमारे कोल्ड वेदर सीजन की अगर हम बात करें तो कोल्ड वेदर सीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशंस आपको जो कोल्डेस्ट प्लेस जो द्रास है, द्रास जो कहाँ पड़ता है, कारगिल में पड़ता है, वहाँ पर आपको -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने के लिए विंटर में, ठीक है। -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, देखने यानी ठंडा इलाका है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और वहीं पर उसी समय पर जो टेम्परेचर हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है कि तिरुवनंतपुरम में वहाँ पर वो 20 डिग्री सेल्सियस 27 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और वहीं पर ये सारी वेरिएशंस आप हमारे इंडिया में देख सकते हैं कि उसी समय पर टेम्परेचर वेरी करता है हर जगह पर, ठीक है। यानी कोल्डेस्ट प्लेस भी हमें देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर हमें हॉटेस्ट प्लेस भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि थार डेजर्ट है, ठीक है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है। और दूसरी चीज़ हमें फिर वहाँ पर जो है ना हमें वेटेस्ट प्लेस भी देखने के लिए मिलता है हमारे यहाँ पर इंडिया में, दैट इज़ दी मेघालय प्लेटो में जो पड़ता है मौसिन राम, ठीक है। अब ये जो कोल्ड वेदर सीजन है, इस कोल्ड वेदर सीजन के साथ साथ काफ़ी सारी जो डिजीज़ है ना वो भी कहीं ना कहीं आती हैं। डिजीज़ के साथ साथ हमें पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, फॉग, मिस्ट, और ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है, जो हमारे पहाड़ी इलाके यानी जो हिमाद्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो माउंटेन जो एरियाज हैं वहाँ पर हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिलते हैं। जो वेस्टर्लीज होती है वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर स्नोफॉल करवाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो वेस्टर्न में यानी मेडिटेरेनियन सी में जितने भी मानसून वहाँ पर प्रेशर होता है, तो वहाँ से वो मॉइस्चर लेडन हो जाती है। फिर मॉइस्चर लेडन होने के साथ साथ जब वो जब पहाड़ों से टकराती है तो वो वहाँ पर स्नोफॉल या फिर रेनफॉल करवाती हैं, रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर चल रहे होते हैं, हमारे इंडिया में विंटर चल रहे होते हैं, उस समय पर जो ना हमें विंटर जो ना खासकर जो एक्सट्रीम विंटर है वो द्रास जैसी जो जगह है ना वो वहाँ पर देखने के लिए यानी कारगिल वाले स्थान पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पर जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये वाला अगर मानकर चलिए नॉर्दर्न प्लेन, इसके नीचे वाला सदर्न वाला प्लेन है, इसको तो बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, नीचे इंडियन ओशियन है और यहाँ पर बराबर में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात होगी इसकी। ये वाला जो नॉर्दर्न इंडिया है जहाँ पर जिसमें काफ़ी सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और आपके जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, ये वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ठंड है वो देखने के लिए मिलती है, यानी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। उसके सारे रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सारी ठंड जो है ना ये क्या करती है, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर देती हैं। पहली चीज़ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है, धुंध कोहरा पड़ने लग जाता है, ठीक है, कोहरा पड़ने लग जाता है और काफ़ी हमें यहाँ पर कोल्ड वेदर सीजन में हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, हमारा खान पान चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो है सब्जियों की भंडार बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। विंटर सीजन में ही जो है नवंबर के महीने में तकरीबन, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो
वीट की जो क्रॉपिंग है ना वो भी यानी कल्टीवेशन करा जाता है वीट का, ठीक है। काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो पीपल होते हैं ना, जैसे कि जो बच्चे हो गए या फिर जिनको जो एल्डर पीपल हो गए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कहीं ना कहीं कठिनाई भरे समय आ जाता है नॉर्दर्न इंडिया में खासकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, खासकर जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लंग प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए उनको एडवाइस करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने घर में रहें। और जो ऊपर वाले एरियाज़ में, यानी जो जो ऊपर वाले एरिया में रहते हैं, पहाड़ों वाले एरिया में, उनको खासकर ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और बच्चों को भी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें जो कोल्ड वेदर सीजन में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की। हॉट में आपको सबसे ज़्यादा हॉट कहाँ पर देखने को? 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस राजस्थान जैसे एरिया में, यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, यानी ये वाला जो पार्ट होता है दिल्ली वगैरह का और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपको 45 डिग्री तक जो सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी गर्मी जो है 45 तक पहुँच जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना ये रात के समय पर 3 बजे रिकॉर्ड नहीं होता है, मगर दिन में जब ये टेम्परेचर हाई जाता है ना, तो 45 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। रहता तो ये 40 तक ही है, 40, 39, 37, 38, मगर जो फील होता है ना वो 45 डिग्री तक होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ना जो अर्बन हीटिंग होती है, अर्बन हीटलैंड क्रिएट हो जाते हैं खासकर दिल्ली जैसे इलाकों में। और जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर थोड़े से पेड़ वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो ना एक तरीके का जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो आपस में क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें वहाँ पर चल रही होती हैं। तो हॉट वेदर सीजन में क्या होता है कि पानी की जो वाटर टेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है नीचे चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी फसलें उगाई जाती हैं, खासकर इस सीज़न में जो राइस वगैरह कल्टीवेट करे जाते हैं, ठीक है। और राइस एक जो है ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप होने के साथ साथ उसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट भी करा जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं वाटर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यानी वाटर स्कैरसिटी बढ़ जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। और जो अदर एरियाज़ हैं यानी सदर्न इंडिया में भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि चेन्नई में 2018-2017 में, अगर ईयर्स कंफर्म नहीं है मेरे को, ठीक है, मगर हाँ उसी समय पर कहीं ना कहीं वाटर की स्कैरसिटी बहुत बढ़ गई थी चेन्नई जैसे सिटीज़ में। मेट्रोपॉलिटन सिटी है चेन्नई, ठीक है। अब यहाँ पर हॉट वेदर सीजन के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ भी डेवलप होने लग जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ डेवलप होती हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ डेवलप होने लग जाती है, स्किन कैंसर डेवलप होने लग जाता है। और काफ़ी सारी जो अदर बीमारियाँ भी हैं जो मतलब गर्मी से होती हैं, वो भी सारी की सारी डेवलप होने लग जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। जब ये एक ट्रांजिशन फेज होता है ना, अब जैसे कि सर्दी से गर्मी आ रही होती है, तो उस समय पर आपको जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बदलती हुई देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक तरीके से जो है ना आपको स्प्रिंग वाला मौसम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना गर्मी आ रही होती है और यहाँ पर ट्रांसपीवेपरेशन चालू हो जाता है, और पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं और वो अपना खाना बनाना चालू कर देते हैं, और यहाँ पर पत्तियाँ नई नई उगने लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ना क्रॉपिंग भी करी जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। चलिए अब देखिए हॉट वेदर सीजन में एक और चीज़ यहाँ पर आपको जो पता रहनी चाहिए कि ये जो सीजन्स हैं कब से कब तक चलते हैं। कोल्ड वाला तो दिसंबर से फरवरी तक, मगर हाँ नवंबर में भी अच्छी खासी ठंड आ जाती है, मगर नवंबर के लास्ट वीक तक, ठीक है। अब ये जो हॉट वेदर सीजन है साउथ में जून तक चलता है, ठीक है। अब देखिए साउथ में इतना हॉट नहीं होते, मगर हाँ वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट में और जो ईस्टर्न घाट वाले एरियाज हैं, ठीक है। अब ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपने अगर मैप वाली सीरीज देखी है ना इंडियन मैप की, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आसानी से पता होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है। अब ये जो देखा हम आपको ट्रांजिशन फेज बता रहा था, देखिए जो ट्रांजिशन फेज जब गर्मी से सर्दी आती है ना, तो वहाँ पर मॉस्किटोज ज़्यादा पलने लग जाते हैं। मॉस्किटोज जब पलते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना डिजीज़ फैलने लगती है, जैसे कि जॉन्डिस, मलेरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना फैलने लग जाती हैं, ठीक है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया, तो ये सारी डिजीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, मानसून के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि मानसून जो है ना कहीं पानी जो है ना पानी को रिचार्ज कर देते हैं। मानसून वाटर टेबल रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। वाटर टेबल के साथ साथ जो आसपास में जो अर्बन एरियाज हैं या फिर गाँव वाले एरियाज हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, और वहाँ पर फिर जो
मस्कीटोज जितने भी है ना उनकी ब्रीडिंग चालू हो जाती है। जब ब्रीडिंग चालू होती है तो उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग जाती है फिर, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर डिजीज़ फैलने लग जाती हैं। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं ना वो कैसे आते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिलीफ लेकर आते हैं। टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, सडन डिक्रीज़ होता है, 5 से 10 के बीच में ही पहुँच जाता है, कभी कभी ठंडा हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलीफ लेकर आता है नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर वो हार्श एक गर्मी चलती है, हार्श से ठंड आती है वहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो देखिए, जब ये जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं तो उस समय पर केरला में बारिश हो रही होती है। इससे मानसून केरला में बारिश आने से पहले यानी प्री मानसून भी आते हैं। प्री मानसून जैसे देखिए नॉर्दर्न इंडिया में भी आते हैं प्री मानसून, ठीक है। प्री मानसून का मतलब ये होता है कि जब एक्सटेंसिव हीटिंग होती है ना, ये लैंड की, इस वाले लैंड की एक्सटेंसिव हीटिंग होती है, ठीक है। यहाँ केरला मानकर चलिए, केरला में यहाँ पर आने से पहले, ठीक है, यहाँ पर आने से पहले कुछ बारिश जो है ना केरला में होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि केरला की हीटिंग होती है। केरला में एक वेम्बडान लेक भी और इंटरनल वाटर बॉडीज भी पाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो है ना, जो वहाँ से इवेपोरेशन होता है और वहीं पर वो बारिश हो जाती है, कन्वेक्शन एक रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, यमुना से पानी उठाते हैं, पानी उठाती हैं हवाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोम भी होते हैं, काफ़ी तगड़ी आंधियाँ चल रही होती हैं और वो आंधियाँ गर्म होती हैं, लू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना इवेपोरेशन चालू हो जाता है आसपास की वाटर बॉडीज़ में ही। जब वाटर बॉडीज़ में इवेपोरेशन चालू हो जाता है तो यहाँ से जब पानी उठता है तो होता क्या है कि यहाँ से पानी उठाने के बाद वो जो बारिश है ना वो वहीं पर हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्री मानसून शावर, प्री मानसून शावर, ठीक है। तो शार बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन शार, प्री मानसून शार, ठीक है। तो उसको हम मैंगो शार भी बोलते हैं, मैंगो शार, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर जो है ना, एक अपने नाम सुना होगा दशहरा आता है, तो उस समय पर जो आमियाँ होती है ना, यानी मैंगोज जो होते हैं उस समय पर वो आम जो है पक जाते हैं और डाली से टूट जाते हैं। और आंधियाँ भी चलती हैं उस समय पर, तो आंधी से वो मैंगो जो पके हुए होते हैं ना वो टूट जाते हैं और उसी को बोलते हैं मैंगो शार, मैंगो का टपकना, ठीक है। और वहाँ पर जो है ना पेड़ को, जो मैंगो के पेड़ होते हैं जो बाद में आगे चलकर रीप होते हैं यानी पकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस पानी से, ठीक है। क्योंकि पानी में नाइट्रोजन वगैरह पाया जाता है और नाइट्रोजन जो पाया जाता है, और सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के बाद वो जाइलम फिल्म के द्वारा ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक है। चलिए वो सारी बायोलॉजी की बातें हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एकदम अंदर चले जाकर बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आते हैं वो भी कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना केरला में बारिश हो रही होती है और यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। लीवर्ड साइड कुछ नहीं पहुँच पाता, कर्नाटका के जो लीवर्ड साइड है और तमिलनाडु में कुछ नहीं पहुँच पाता है, और आंध्र प्रदेश में भी। अब यहाँ पर कब बारिश होगी? जब रिट्रीटिंग मानसून जाएंगे, यानी मानसून जब पीछे जाएंगे ना, बैक होंगे और सर्दियाँ आ रही होंगी, उस समय पर बारिश होगी। ये यहाँ पर तमिलनाडु में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश जैसे एरियाज में हमें मानसून बारिश होती हुई दिखाई देने के लिए मिल जाएगी। उसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। ये जो है रिट्रीटिंग मानसून जिन्हें हम बोल देते हैं, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं सीज़न, ठीक है। अब इनको हिंदी में देख लेते हैं। स्प्रिंग सीजन को बोलते हैं बसंत ऋतु, स्प्रिंग जब आ रही होती है यानी गर्मी स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा समर, फिर आता है हमारा मानसून, फिर आता है हमारा ऑटम। ऑटम यानी अब हमारी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। उस समय पर हमारा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है, जैसे हम ट्रांसफर इवेपोरेशन होते हैं जो पत्तियों में होता है, पेड़ों की पत्तियों में, तो वहाँ पर पत्तियाँ जो है झड़ने लग जाती हैं। फिर आता है हमारे विंटर सीजन आता है, प्री विंटर सीजन आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा विंटर सीजन, ठीक है। ऐसी पूरी की पूरी जो ऋतु है हमारी चलती होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, सॉरी, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। तो ये कुछ ऋतुज हैं जो आप देख सकते हैं। हिंदी मैंने आपको बता दिया है और इंग्लिश में भी, ठीक है। होप यू गॉट ऑल दीज ऋतुज और सीजन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सीजन्स मैं आपको बताता हूँ कि होते कैसे हैं और आते कैसे हैं, मगर पहले उससे पहले मैं आपका ये जो है ना, ये आप ही की बुक का जो डायग्राम है वो दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पर भी अर्थ है, ठीक है। अब ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि जो दिन और रात हैं हमेशा यहाँ पर इस समय पर, जब ये पृथ्वी जो है ना यहाँ पर होगी और सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहीं पर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और ये इक्वली जो अमाउंट में सन दोनों तरफ दिखेगा, और ये इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स, जहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं समर्स,
ठीक है, और यहाँ पर ये विंटर, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए ये जो समर है ना, ऊपर की साइड समर विंटर चल रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड समर चल रहा है, क्योंकि जो सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं, ठीक है। एक मिनट में इसकी जो मार्कर की ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये इस पर पड़ रही है ना डायरेक्टली, और यहाँ पर देखिए इस पर, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है नॉर्थ में, तो यहाँ पर ये समर चल रहा है, यहाँ पर ये विंटर चल रहा है, ठीक है। यानी जून जब का जो महीना होता है उस समय पर जो सन जो होता है यहाँ पर सबसे दूर होता है, यहाँ पर, ठीक है, सबसे दूर होता है, यानी जो अर्थ से काफ़ी दूर होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सबसे लंबे दिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जून 22 और 21, ठीक है, 20 और 21, ठीक है, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर सॉलिस्टिस, जहाँ पर ये जो बड़ा दिन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, जिसको बोलते हैं 21 और 22, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। क्योंकि इस समय दिसंबर में जो है ना, यहाँ पर दिसंबर में 21 और 22 तारीख को जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो इक्विनॉक्स है ना, यहाँ पर मार्च में यहाँ पर छोटा दिन होगा, ठीक है, मार्च 20 और 21 को, और यहाँ पर स्प्रिंग में सितंबर 22 और 23 को छोटा दिन होगा, यानी दिन और रात बराबर होंगी सितंबर में 22 को और 23 को, ठीक है, और यहाँ पर मार्च में 20 को और 21 को दिन और रात बराबर होती हैं। बाकी आप ये समझ ही गए हैं, ठीक है, कि जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर समर है डायरेक्टली, यानी सन की रेज जहाँ पर डायरेक्टली जा रही है वहाँ पर समर है, और जहाँ पर नहीं जा रही है वहाँ पर विंटर चल रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ गए, चलिए, क्योंकि जो अर्थ है वो तो इसी तरीके से मूव कर रही है ना, ठीक है, ये बात आपको समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम ऑटम और स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहीं से या तो विंटर चालू हो रहे होते हैं और यहीं से या तो हाँ हमारे क्या नाम है या समर चालू हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉल, यानी फॉल, यहाँ पर फॉल का मतलब है पत्तियाँ गिरेंगी, यहाँ पर यूँ जा रही है ना ये, ठीक है, तो यहाँ पर पत्तियाँ गिरेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर स्प्रिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट था पहले, यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये दिसंबर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जून दे रखा है, मगर यहाँ पर दिसंबर यहाँ है और यहाँ पर जून यहाँ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल चालू होएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ चालू होने वाली हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आएगी दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी, ये वाले स्थान पर आएगी, तो यहाँ पर अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में चालू हो जाएंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग चालू होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, इस समय पर यहाँ पर स्प्रिंग चालू होगी, ठीक है, और पत्तियाँ जो खिलने लग जाएंगी, फूल वगैरह खिलने लगेंगे, नए नए पौधे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, फॉल चालू हो जाएगा, पत्तियाँ गिरने लग जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं और सीजन्स इसी तरीके से आते हैं, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ऐसे ही सीजन बनते हैं, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, समर जून में, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर जून में जो है, यहाँ पर इस समय पर जून में क्या हो रहा होता है, जून में जब यहाँ पर सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर है, तो यहाँ पर विंटर सॉलिस्ट यानी सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चलेंगे, ठीक है, और वहीं पर दिसंबर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर समर चलेंगे, ठीक है। बाकी आप ये स्प्रिंग और फॉल का, यानी स्प्रिंग और ऑटम का आप तो समझ ही गए हैं, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक है। चलिए बसंत ऋतु का और शरद ऋतु का देखिए, यहाँ पर ये शरद ऋतु है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीज़न समझ में आ चुके हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप यहाँ पर और देख सकते हैं, निहार सकते हैं इसको वीडियो पॉज कर। चलिए आगे चलते हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, प्री मानसून शावर, मैंगो शावर, ठीक है, और ये पहलगाम डिस्ट्रिक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। अब हम इंडिया के तो जान चुके हैं कि इंडिया में जो है हमें एक समय पर अलग अलग टेम्परेचर हर जगह पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि जून में अगर बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में देखने के लिए मिलता है, राजस्थान, जैसे राजस्थान और क्या नाम है जो हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह ऐसे इलाकों पर देखने के लिए मिलता है। वहीं पर राजस्थान के जो थार डेजर्ट है वहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है, और वहीं पर जो गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट है, पहलगाम जो कश्मीर में एक जगह है, ठीक है,
तो वहाँ पर उसी समय पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा होता है, जब यहाँ पर थार डेजर्ट में 55 डिग्री चल रहा होता है। ठीक है, अब दिसंबर की बात करें तो कारगिल जैसे द्रास वाले रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पर हमें -40 डिग्री और -45 डिग्री तक पहुँचता हुआ देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर तिरुवनंतपुरम यानी केरला में हमें देखने के लिए मिलता है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए हमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है ना हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। यह है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाले जो रीजन है ना इनमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, और ये पूर्वांचल हिल्स में आते हैं। ये है वेस्टर्न घाट वाला एरिया। ठीक है, ये हॉटस्पॉट रीजन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है। और यहाँ पर जो मेघालय में प्लेट्यू है जो, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पर जो वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मौसिन राम, जहाँ पर 11,000 कुछ मिलीमीटर से ज़्यादा जो रेनफॉल है यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ये पूरा का पूरा जो है ना रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बता रखा है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कितने सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो ये वाला है, ये वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 से 100 के बीच में होती है, और ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर 100 से 200 के बीच में होती है। ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज ही कर लेता हूँ तभी आपको समझिएगा। ठीक है, और ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर देखिए बहुत कम देखने के लिए मिलती है। ये वाली रीज़न स्कैरसिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, आपको तो पता ही है कि जो लद्दाख वाला रीज़न है वो रिमोटेस्ट प्लेस है इंडिया का, वन ऑफ द रिमोटेस्ट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जनवरी में जो टेम्परेचर होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय पर समर चल रहा होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहे होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप नॉर्दर्न, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर आपको सदर्न इंडिया में 27 डिग्री के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा जनवरी में। ठीक है, वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 डिग्री पहुँच जाता है, नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जुलाई में देखें तो जुलाई में हमारे यहाँ पर देखिए बहुत गर्मी पड़ती है, इवन जो 40 डिग्री से अबव पहुँच जाता है टेम्परेचर। ठीक है, वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वेरिएशन इन, क्योंकि यहाँ पर अब विंटर चल रहा होता है जुलाई में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टेम्परेचर वेरिएशंस और पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह आप अपने ईजिली पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सारे के सारे सीजन्स भी पढ़ा दिए, सारी चीज़ आपको पढ़ा दी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, देन डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेरीज है। ठीक है, तो आप अपनी क्वेरीज ज़रूर पूछेगा। आपके पास काफ़ी सारे मीडियम है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट्सअप का जो लिंक है नीचे दे दूंगा। ठीक है, और आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ पर जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में दे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपका जो नेक्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर 11 उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक द वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।